शुरू करने में स्टार्टिंग। आज का ये मेरा पहला वीडियो होगा। सो स्टूडेंट्स, आज का ये मेरा पहला वीडियो होगा जो ये बताएगा कि स्टूडेंट्स को अपने लाइफ की शुरुआत कैसे करनी है, किस तरह से उसे हर एक दिन को, प्रत्येक दिन को एक नए रूप में देखना है। पहली शुरुआत उसे रखना होगा ध्यान में डिसिप्लिन। अगर लाइफ पे डिसिप्लिन नहीं होगा तो शायद वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। डिसिप्लिन मीन्स उसमें पंक्चुअलिटी भी आ गया, सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम। जो टाइम पे डिसाइड करता है उसी पे भी करना है। खाना खाने का समय हो, उठ जगने का समय हो, घूमने का समय हो। डिसिप्लिन लाइफ इसी को बोलते हैं कि जिसमें सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से हो। अभी सो लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन यहाँ तक भी कि कपड़ा पहनने में, बैठने में, किसी से बात करने में, सब जगह डिसिप्लिन। सो पहला प्रायोरिटी है कि लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। सेकंड आते हैं हम लोग अभी सेल्फ रेस्पेक्ट। किसी को भी अगर लाइफ में अच्छा करना है तो उसे सेल्फ रेस्पेक्ट का महत्व समझना पड़ेगा। आखिर सेल्फ रेस्पेक्ट है क्या? अभी सो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं या करने वाले हैं वो हम खुद के लिए कर रहे हैं और खुद हम उससे खुश रहेंगे। अभी शायद दूसरे कोई नाराज़ हों या जो भी हों, बट मुझे खुशी होगी। सो सेल्फ रेस्पेक्ट वहीं से आता है जो खुद का लिया हुआ डिसीजन से वो हम खुद खुश होंगे। अभी सेल्फ रेस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। वहीं से शुरू होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। फिर आता है डेडिकेशन। अगर स्टूडेंट्स में डेडिकेशन नहीं है किसी चीज़ के प्रति, एक विल पावर, उसे ये डिसाइड करना होगा कि आखिर मुझे करना क्या है। करने का उद्देश्य ये नहीं है कि अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा पैसा अर्न कर ले, बट कर कहाँ तक लर्न कर रहा है, उसका लर्निंग का उद्देश्य क्या होगा वो बाद में, बट लर्न कर रहा है। सपोज किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, सो ही कैन लर्न कोडिंग। ऑफ कोर्स कोडिंग के बिना कंप्यूटर साइंस में कोई फ्यूचर नहीं है। सो कोडिंग सीख रहा है, बट कोडिंग का मतलब यही नहीं है कि वो केवल कंप्यूटर गेम्स ही बनाएगा या कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा या कहीं डेवलप प्रोग्रामर बनेगा, कुछ भी कोई जरूरी नहीं है अभी। बट कोडिंग मीन्स कोडिंग, ही हैज़ टू डिवोट ऑल द टाइम फॉर द कोडिंग ओनली। इस तरह से डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, एक फिक्स विल पावर के साथ है। अगला टर्म आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक स्टूडेंट्स भी एक समाज का हिस्सा ही है। सो समाज में सबकी जिम्मेदारी है, एक छोटा बच्चा से लेकर एक बुजुर्ग आदमी तक। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे आसपास के आदमी हैं, जो भी हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर आवर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं कि मैंने अपने छत पे एक मिट्टी का पॉट रखा है, सॉइल का पॉट रखा है, जिसमें पानी मैं डेली भर देता हूँ इस समर सीजन में, सो दैट बर्ड्स जो भी आते हैं वो पानी पी सकते हैं भी। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, एवरीडे शाम में हम कोशिश करते हैं कुछ ग्रेन्स छत पे बिखेर देते हैं उन बर्ड लोगों के लिए। साफ सफाई, क्लीनलीनेस इज नियर टू द गॉड। सो अगर हम साफ जहाँ रहते हैं बिल्कुल साफ रखें। अभी स्टूडेंट्स को खुद अपने आप साफ़ करने का आदत बनाना चाहिए। अगर साफ़ रखेंगे तो नेचुरली वहाँ पे सब कुछ अच्छा फील होगा, मेरा माइंड कूल रहेगा। अभी तो अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें अभी, तो शायद सक्सेस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। इस सब बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के और हमको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है, कंसंट्रेशन होना चाहिए। साथ में पढ़ाई, स्टडी, लर्निंग बेस्ड होना चाहिए, ना कि डिग्री बेस्ड या केवल एजुकेशन के लिए। मेरा केवल एजुकेशन में डिग्री नहीं इंक्लूड होगा, बल्कि नॉलेज होगा, नॉलेज विथ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, अगर ए फॉर एप्पल बच्चा पढ़ रहा है तो उसको ये भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि एप्पल से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। अभी सो केवल ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ना है, जिससे मेरे आसपास ही सब कुछ। एक पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स को सब लोग टफ समझते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे नेचर में आसपास कुछ भी देख रहे हैं, एक प्लांट देख रहे हैं, अभी यहाँ पे एक मेरे पास झूला है, एक सीढ़ी है, अभी
कुछ सब कुछ देख रहे हैं। अगर हम देखेंगे सीढ़ी को मैंने इंक्लाइन लगा के रखा है और ये खड़ा है, अभी इंक्लाइन क्यों है? अगर उसको सपोर्ट नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। ऐसा क्यों गिर जाएगा? इंक्लाइन खड़ा क्यों है? अगर इसी के नीचे हम आइस रख दें तो फिर गिर जाएगा ये अभी। इस तरह से हम कुछ भी देख सकते हैं। स्विंग जब झुलाते हैं तो मूव करता है और फिर वहीं वापस आता है, तो ऐसा क्यों होता है? कितना टाइम लग रहा है? तो पूरा फिजिक्स मेरा नेचर के साथ ही इंटरेक्शन है। सो चाहे ट्री का हो या हाउस का हो, अगर ये मेरे घर का कलर ऐसा दिख रहा है लाइट ब्लूइश, सो लाइट ब्लूइश क्यों नहीं दिख रहा है? ये रेड क्यों नहीं दिख रहा है? प्लांट का लीफ ग्रीन क्यों दिख रहा है? अगर स्काई ब्लू क्यों है? इन्हीं सब बातों को अगर हम देख कर चलें और हर एक चीज़ को क्वेश्चनिंग करें हाउ एंड वाई के साथ, तो शायद हम एक अच्छा लर्नर बन पाएंगे। लाइफ में अपने आप के प्रति हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे और शायद कुछ सोसाइटी के लिए और इस अर्थ के लिए और पूरे नेचर के लिए हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसी के साथ आज का मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के बेसिक चैप्टर्स के साथ हम लोग मोशन के साथ आएंगे, जो सबके लिए होगा क्लास 5